हेलो दोस्तों, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे हम लेकर आ गए हैं हाउ टू कवर योर बैकलॉग्स। आपके बैकलॉग्स किस तरीके से आपको कवर करने हैं, मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले समझ लो बैकलॉग्स क्या होता है। सिंपल सी चीज़, जो आपके करंट चैप्टर चल रहे हैं उसके अलावा अगर पहले आपकी कोई क्लास छूट गई है या फिर आपने लेट पढ़ना स्टार्ट किया तो जो शुरू के 2-3 चैप्टर छूट गए हैं, या फिर बीच में कभी कुछ इमरजेंसी आ गई तो आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए तो 1-2 चैप्टर्स आपके छूट गए, तो वो जो छूटे हुए चैप्टर्स हैं वो कहलाते हैं बैकलॉग्स। तो अब तो आपका करंट कोर्स चालू हो गया, तो सवाल ये आता है कि सर फिर जो चैप्टर छूट गए उन्हें कैसे कवर करें। ठीक है, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज भी है, तो बहुत ध्यान से सुनना है ना। देखो, बैकलॉग जनरली 3 तरीके की होती है: छोटू बैकलॉग, मीडियम बैकलॉग और बाहुबली बैकलॉग। छोटू बैकलॉग मतलब जिसमें एक आध चैप्टर के 3-4 टॉपिक छूटे हैं, मतलब तुम्हारे 2-3 लेक्चर छूटे हैं, उनको किस तरीके से कवर करना है। अगर आपकी बैकलॉग छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आई वुड से जितना जल्दी हो सके उसे ख़त्म कर दो। तुम दिन में 5 घंटे पढ़ते हो, 6 घंटे पढ़ते हो, तो कुछ 2-3 दिन तुम 7-8 घंटे पढ़ लो और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उन 6 घंटे में उन्हें पढ़ो, उन 6 घंटों के साथ तो कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। जो सेल्फ स्टडी के हैं, जो नोट्स रिवाइज करने के हैं, जो DPP सॉल्व करने के हैं, जो होमवर्क करने के हैं, उनको साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है कभी भी बैकलॉग में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो तुम्हारे डेली स्टडी आवर्स है, जनरल स्टडी आवर्स है, उनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है बैकलॉग में। और थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा निकालो डेली और उसमें इसे ख़त्म कर डालो। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि टेक एक्स्ट्रा टाइम ऑफ योर डेली शेड्यूल और उसमें जो छोटे मोटे बैकलॉग्स हैं उन्हें कवर कर डालो। अगर तुम्हें लगता है कि सर मेरे से तो नहीं हो पाएगा इतना एक्स्ट्रा टाइम, इतनी ज़्यादा देर पढ़ाई, तो फिर तुम वीकेंड में कर सकते हो। जो नेक्स्ट वीकेंड आ रहा है उसमें एक सिटिंग में बैठ जाओ कि जो 2-3 लेक्चर छूटे हैं उन्हें एक ही बार में कवर कर लो। ठीक है, इन्हें ज़्यादा देर तक मत घसीटना, इन्हें जितना जल्दी हो सके, छोटी बैकलॉग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करनी होती है, 1 वीक के अंदर अंदर। तो टारगेट ये रखो कि अगर कोई छोटी बैकलॉग होती है तो उसे हम 1 वीक के अंदर अंदर फिनिश कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आती है मीडियम बैकलॉग। मीडियम बैकलॉग मतलब तुम्हारे 1-2 चैप्टर्स छूटे हैं। और नेक्स्ट होती है बाहुबली बैकलॉग, 3 to 5 चैप्टर्स। अब इन दोनों की कहानी सेम है, इनको किस तरीके से कवर करना है समझो। देखो, बहुत ध्यान से सुनना बात। तुम्हें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या ये जो मेरे चैप्टर छूटे हैं, जो तुम्हारे 4-5, 1-2 जितने भी चैप्टर छूटे हैं, उनका आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ लेना देना है क्या? उनका आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ लेना देना है? अगर है तो इन चैप्टर्स को सबसे पहले करो, बाकी सब छोड़ दो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए हमें वेक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर तुम्हारा वेक्टर छूटा हुआ है तो वेक्टर्स को पहले जाके करो। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो तुम्हें अपने आप से ये सवाल पूछना है। वहीं अगर मैं बात करूँ थर्मोडाइनमिक्स, तो थर्मोडाइनमिक्स अगर तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें पहले के चैप्टर्स की कोई ज़रूरत है ही नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर तुम अपने आप से ये सवाल पूछना है कि जो चैप्टर छूटे हैं उनका क्या आगे आने वाले चैप्टर्स में रोल है, नहीं है, तो उन्हें भूल जाओ कि वो चैप्टर्स भी थे। भूल जाओ उन चैप्टर्स को जो छूटे हैं, और वो चैप्टर्स कवर करना जब तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, आधी छोड़ पूरी पे जाए, आधे मिले ना पूरी पाए। जो चल रहा है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर्स तुम्हारे एकदम स्ट्रॉन्ग होल्ड बनते जाएंगे। और बाद में जो 2-3 चैप्टर छूटे हैं, तो जब तुम्हारा कोर्स बहुत पहले खत्म हो जाता है, पता है ना ये बात। तो जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम उन चैप्टर्स को इजीली कवर कर सकते हो। लेकिन उन चैप्टर्स को अभी कवर करने के चक्कर में ना तो तुम्हारे वो चैप्टर्स इतने अच्छे से कवर हो पाएंगे, ना तुम्हारे जो अभी चल रहे हैं वो चैप्टर्स इतने अच्छे से हो पाएंगे। तो तुम्हें डर ही लगता रहेगा। तुम ये सोचोगे यार पढ़ के तो गया था, मार्क्स ही नहीं आए एग्जाम में, क्योंकि हमने उसे परफेक्टली नहीं किया है। तो जो भी चीज़ कर रहे हो, है ना, मैंने पहले भी बताया था कि पूरी हर चैप्टर की शर्ट बनानी है, कॉलर नहीं बनानी है। जो भी चैप्टर कर रहे हो उसे परफेक्टली करो। तुम्हें लगता है कि यार वो चैप्टर्स का रोल है आगे आने वाले चैप्टर्स में, तो टाइम निकालो, अभी प्रेजेंट को छोड़ो और इन चैप्टर्स को पहले करो। ठीक है, अगर करंट चैप्टर में पहले वाले चैप्टर्स का कोई रोल नहीं है तो मत करो। दोनों के केस में बता रहा हूँ मैं ये बात। 3 से 5 चैप्टर भी छूटे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है रोल तो फिर करो। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। और करो का मतलब ये है कि भाई हाँ ठीक है, तुम अपने फ्रेंड से थोड़ा पीछे हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। लंबी सांस लो और अपना टाइम टेबल बना लो कि हाँ यार मेरे को ये 2 चैप्टर्स अभी करने ही पड़ेंगे। तो अभी प्रेजेंट को छोड़ दो, थोड़ा पीछे हो जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, भागो मत, है ना। थोड़ा पीछे हो जाएंगे, थोड़ा लेट अपना कोर्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है, लेकिन पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद फिर करंट चैप्टर पे आओ।
तो क्लियर है ये बात, है ना। आई होप कि जो मेरा मेन मैसेज था वो यही है कि तुम्हें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या बैकलॉग जो है मेरी उसका आगे आने वाले चैप्टर से कुछ लेना देना है। नहीं है, तुम्हें बेसिक्स आते हैं तो फिर तुम आगे आने वाले चैप्टर्स अच्छे से करो जब तक तुम्हारा कोर्स पूरा नहीं हो जाता है। और अगर लेना देना है तो पहले इन चैप्टर्स को अच्छे से करो और उसके बाद फिर उन पे फोकस करना है। क्लियर है बात? चलो बाय बाय।